this is Vishwa Mishra. This is the educator of the BM Education and welcome back to a new video BM Educations. तो इस वाले वीडियो में इस वाले चैनल में आपको लगातार एजुकेशनल वीडियोस मिलते जाएंगे और आपको वो मोटिवेशन भी देंगे आपको पढ़ने के लिए और आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल है आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको वो पीपीटी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट या वर्ड एक्सेल फॉर्मेट में वो आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ईजी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है मस्ट वॉच, क्योंकि ये रिवीजन के लिए एक ज़रूरी है कि यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ अलग टर्म बताएंगे, कुछ अलग डेफिनेशन बताएंगे। भाई डेफिनेशन तो सबको इजी लगता है। व्हाट इज डिफाइन, व्हाट इज आपको व्हाट इज लिख लो, एक वर्ड लिख लो, उसको हम डिफाइन कर देते हैं बिल्कुल ईजी से। तो अगर आपका कुछ टॉपिक्स मतलब आपको लॉन्गिट्यूड पूछा जाएगा 2 मार्क, क्या आप 3-4 पॉइंट लिखोगे? मैंने जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वीडियो बनाई तो वहाँ पर मैंने 4-4 पॉइंट विद डायग्राम आपको बताया था। पर अब अगर 2 मार्क या 1 मार्क का पड़ेगा, 2 मार्क अगर मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा तो वो 4 पॉइंट वाला लिखना आपको, और 5 पॉइंट और 4 पॉइंट 5 पॉइंट मिलेगा तो आपको वही लिखना पड़ेगा। अगर 2 मार्क होगा, अगर आपके ट्यूशन में भी पूछा जाता है या वो स्कूल में पूछा, आप क्या 4 पॉइंट एक साथ बोलोगे? नहीं, कुछ अलग पॉइंट बोलोगे। तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए। मेरे मुताबिक कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि आपको जानने ही चाहिए। और इंडिया एंड साइज लोकेशन का चैप्टर है, विद डेफिनेशन हम उसको बोलेंगे, विद डेफिनेशन। ओके, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स, इंक्वायरीज एंड अनदर वीडियोस, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को अभी जाके लाइक कर दो, अपने दोस्तों को जाके पहले से ही सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोनों मिलकर देखो। और सब्सक्राइब नाउ द बीएम एजुकेशन एंड नेवर मिस अ वीडियो, अ लिटिल बिट वीडियो फ्रॉम बीएम एजुकेशंस। ओके, विथ डेफिनेशन मिल रहा है यार, क्या बात है। विथ डेफिनेशन आप लोगों का अगर मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। विथ डेफिनेशन आप लोगों को मिल रहा है तो यहाँ पर हम आज का दिवस होने वाला है विजय दिवस। आज हमारा विजय दिवस है। तो बांग्लादेश लिटरेचर आर्मी मतलब हुआ, शायद कुछ वार हुआ था, उसी के ऊपर आज विजय दिवस है इंडिया का। तो जय विजय दिवस एंड हैप्पी विशेस विथ मी टू एवरीबॉडी। ये नोट्स हम आपको जब प्रदान करेंगे तो आपको यार अच्छा लगे, हमको विजय दिवस के दिन ये नोट्स मिले थे यार। तो टर्म टू नो, कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए। टर्म टू नो इसलिए मैंने लिखा, कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स है उसे आपको जानने ही चाहिए ज्योग्राफी सोशल साइंस के। पहला टर्म लैटिट्यूड्स। ओके फ्रेंड्स, व्हाट डू मीन द लैटिट्यूड्स? तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, कुछ अलग प्रकार से लाइन होते हैं। हमने पढ़ा था 2 प्रकार के लाइन होते हैं लैटिट्यूड्स। ये जो लाइन होते हैं ना, ये जो लाइन होते हैं इक्वेटर एक प्रकार, इस प्रकार ऐसे लाइन होते हैं ना हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, बस। तो दे आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर। देखो यहाँ पर मैं एक अर्थ कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा एक क्या है इक्वेटर, और ऐसे ऐसे ये नॉर्थ की तरफ गया है, ये साउथ की तरफ गया है। तो ये एक एंगुलर पॉइंट हुआ कि नहीं, एक एंगल क्रिएट कर रहा है। तो एंगुलर पॉइंट डिस्टेंस हो गया कहाँ से, अर्थ का सरफेस ये रहा, और नॉर्थ टू साउथ ये ऊपर की तरफ नॉर्थ में जा रहा है। ये वाला जो पॉइंट ये है इक्वेटर, और ये साउथ की तरफ जा रहा है। कहाँ से, इक्वेटर से ऊपर जा रहा है, इक्वेटर से नीचे जा रहा है, फ्रॉम 0 डिग्री। इक्वेटर ही हमारा 0 डिग्री है। तो वही बात, खत्म बात। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? दे आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द अर्थ टू द ईस्ट वेस्ट। अगर मैं एक सर्कल करूंगा तो ये वाला वेस्ट है हमारा, अगर वेस्ट है वो जा के कहाँ जाएगा, ईस्ट से जाएगा। ये वेस्ट, ये ईस्ट में जाएगा। कहाँ से, ऑफ द गोइंग टू द ग्रीनविच लंदन। यहाँ पर ये वाला जो प्लेस है यहाँ पर हमारा लंदन है, मतलब ग्रीन इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड से ऐसे ऐसे जाएगा। मतलब एक बात बोले तो क्या होते हैं, जब हमारा अर्थ में पूरे सेंटर पॉइंट में क्या है, इंग्लैंड है। जब सूरज जब हमारे देखो इंग्लैंड के इस तरफ एक टाइम, इंग्लैंड के उस तरफ एक टाइम, मतलब अगर हमारे इंडिया साइड में, मतलब ये वाला जो बाउंड्री के इधर अगर नाइट होगा तो इस साइड डे होगा, अगर इधर नाइट होगा तो इधर डे होगा। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। आपने पढ़ा होगा आपके क्लास में, मतलब 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रीनविच नियर द लंदन इन इंग्लैंड, विच इज GMT, उसको एक प्रकार से बोलते हैं ना GMT। तो यही है हमारा।
ओके, नियर द अर्थ सरफेस तो ईस्ट वर्स प्राइम मेरिडियन एक प्रकार का लॉन्गिट्यूड है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की डिटेल वीडियो चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में। परंतु इसको समझाना एक और मेरा महत्व है, ये एक और पॉइंट है। मतलब ये क्या है ना, एक और बात समझते हैं। देखो डाउट हो रही तो पूछो, मैं भी देखो एक और बार समझाता हूँ, एक और समझा दिया फिर से एक और बार समझाता हूँ। भाई ये एक लाइव क्लास की तरह मानो यार, वीडियो नहीं देख रहे हो आप, वीडियो नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक कर लेता हूँ, हमारा अर्थ, इसे क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं जनरली, हमारे भाषा में इसको पृथ्वी कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं हमको पता नहीं। ओके, इस साइड होगा वेस्ट, इस साइड होगा ईस्ट। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये हो के कहाँ से जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में जाने के बाद देखो, ईस्ट में जाने के बाद ग्रीनविच, यहाँ बीच में है लंदन, बीच में लंदन के उस तरफ, लंदन के इस तरफ अगर डे है, इस तरफ नाइट हो, क्योंकि सन इस तरफ है अभी। जब अर्थ घूम घूम के, जब अर्थ अपने एक्सिस में घूम, भाई अर्थ तो एक बात, अर्थ क्या घूमता है, अर्थ तो एक बार सन के जब चारों तरफ घूमता है उसे 1 ईयर लगता है एक राउंड के लिए, मतलब 365 डेज। अगर वो अपने एक्सिस में घूमता है जब, मतलब अर्थ ये रहा अपने एक्सिस में, जब वो घूमता है, जब उसका एक्सिस का फास्ट पाथ ये होगा सन की तरफ, तो ये लंदन के इस तरफ है, मतलब यहाँ पर अभी डे है, यहाँ पर नाइट है। जब अर्थ अपने एक्सिस में दोबारा घूम जाता है, मतलब अर्थ अपने एक्सिस में 24 आवर में घूम जाता है, ये एक बात है। 24 आवर मतलब 1 डे में घूम जाता है। जब ये इधर आ जाता है, जब ये इधर आ जाता है कि नहीं, जब ये इधर आ जाता है सन का, मतलब जब हमारा अर्थ घूम फिर के इधर इस तरफ उसका फेस होता है, इस तरफ वो सन इधर ही है, परंतु उसका ये वाला साइड इस तरफ आ गया, तो ये वाला भी डे हो गया, ये वाला नाइट हो गया। तो समझ गए बिल्कुल। और वो 0 डिग्री में सब कुछ होता है यार, 0 डिग्री। और इसलिए इस बीच इसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ग्रीन विच का टाइम देखो, आज लिखते हो आपको लिखा होता है, आप अपने मोबाइल सेटिंग में 5:30 GMT लिखा होता है, GMT ग्रीन विच मीडियम टाइम से कहा जाता है। ओके, तो अभी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक मेन है आपके कंट्री, हमारे जो कंट्री को ये डिवाइड करता है इक्वल 2 हाफ्स में, अन इमेजिनरी पैरेलल टू लैटिट्यूड। ये एक इमेजिनरी है, लैटिट्यूड कितना 22 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द कंसिडर टू द ट्रॉपिक जोन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ देखो ये अर्थ है, पूरा अर्थ का ये है इक्वेटर, और इसके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से 23 डिग्री है, यहाँ से 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। तो ये जो पार्ट से हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि एक ट्रॉपिकल इसके अंदर जो जा रहता है ना, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया ये जो इक्वेटर के 30 डिग्री ऊपर है, मतलब यहाँ पर है इंडिया के 30 डिग्री ऊपर, मतलब इंडिया यहाँ पर है हमारा। तो इंडिया इधर है, तो ये ट्रॉपिकल जोन साउथ में, नॉर्थ में जा रहा है। अगर इंडिया इस प्रकार से हो तो इंडिया के नीचे वाले पार्ट्स में बहुत ज़्यादा धूप होती है, क्योंकि इक्वेटर है, इसीलिए हमारे इंडिया में इतना धूप नहीं हो पा रहा है। ओके, तो फोल्ड माउंटेन्स, माउंटेन्स विच डेवलप व्हेन द टू टेक्टोनिक प्लेट, कुछ प्लेट्स होते हैं, अगर दो जो प्लेट्स होते हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर कम एक पास आ जाएंगे, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, ब्लॉकिंग एंड फोल्डिंग ऑफ रॉक्स, हिलते जाएंगे। तो अर्थक्वेक अगर ये ज़्यादा जोर से हिलते हैं तो अर्थक्वेक होने का संभावना है, तो इसे फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। अगर आपने हिमालय को देखा है, अगर आप नेट में सर्च मारोगे हिमालयन माउंटेन, तो वो एक प्रकार का फोल्ड माउंटेन हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। किस वाले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, मतलब सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, द लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू ए कंट्री, जो लॉन्गिट्यूड है वो किससे पासेस कर, ये एक प्रकार के इस प्रकार का लाइन है, किस प्रकार है, इस प्रकार का लाइन होता है, सीधा लाइन। तो वो लॉन्गिट्यूड किससे पास करता है, एक कंट्री और रीजन दोनों से भी। विच फिक्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर अ कंट्री, वो अपने कंट्री, अगर इंडिया के लिए हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें इंडिया से पास कर रहा है, किससे, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, तो उसका कितना 82 डिग्री 30 ईस्ट है कि नहीं, 82 30 ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा गया, क्योंकि हमारे कंट्री में अलग अलग 29 स्टेट्स है, उसकी मतलब 29 डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल डेट्स मतलब टाइम्स हो रहे हैं, तो उसकी मदद से हमको ये रखा गया है, क्योंकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ये एक लोकल टाइम है, जो ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 30 ईस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ हम रिविजन कर रहे हैं ना, कि हमको मैं पर्टिकुलर समझा, तभी भी अगर कोई नया लगता है तो उसे समझाना पड़ता है। ओके, ये हम एक और बार क्वेश्चन एंड आंसर में हमको ये समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो नेक्स्ट होने वाली है।
टेकन आज द टाइम फॉर द होल इंडिया, इसे हम इंडिया के टेकन आज द टाइम फॉर होल इंडिया। ये 8:30 ईस्ट INST होने से क्या हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम बोला जा रहा है। किसी टाइम से हमारे इंडिया का पूरा एक टाइम, नहीं तो हम दिल्ली में रहे तो हरियाणा में एक और टाइम, यहाँ पर 5 बजे, यहाँ पर 6 बजे, अरुणाचल प्रदेश में 10 बज गए हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड मीडियन ज़रूरी है हमारे यहाँ पर। और दिस इज़ 5.5 आवर्स। कितना होता है? 5.5 आवर्स। देखो आप जब भी अपने मोबाइल में क्लॉक सेटिंग करते हो तो आप कितना सेटिंग हो? 5:30। ओके, 5.5 मतलब 30, मतलब 1 आवर के हाफ 30, 5:30 GMT कोलकाता, एक होता है कलकत्ता 5:30 GMT कोलकाता, तो उसे आप हमेशा क्लिक कर दो, वही है हमारा ग्रीन विच मीन टाइम GMT। ओके, GMT वही होता है हमारा 5:30, हमारा 5:30 है वही। अगर 5:30 सिलेक्ट करो तो 5:30 को अगर सिलेक्ट कर देते हो तो अपने इंडिया में जितना टाइम जो भी टाइम है पूरे इंडिया में भी 5 बजे हैं। आपने अभी नया मोबाइल खरीदा, आपके मोबाइल में उतना ही टाइम बच जाएंगे जल्दी से। ओके, तो वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अपने थॉट्स, यार फिर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक और वीडियो बना देंगे। और फिर इसको यूट्यूब चैनल देखना है, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ना हो यार। Misters, okay, like the video, share the friends and family members. So it is BM Education's company. The credit to me, which is Mr. An educator. Okay, bye.